फाइनली एमिटी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमबीए करते हुए मेरा एक सेमेस्टर पूरा हो गया है और अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि आप सभी की फेवरेट क्वेरी कि मैम एमिटी यूनिवर्सिटी का अनबायस्ड रिव्यू इसको एड्रेस करने की पोजीशन में हूँ। आज इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, एडमिशन डे से लेकर कॉलेज कैंपस विजिट और एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा और भी बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स। तो मेक श्योर कि ये वीडियो एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। लेकिन उससे पहले एक बात जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन एडमिशन्स में इतने ज्यादा स्कैम होते हैं, लेकिन जब से मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारे बच्चों से कनेक्ट किया है और उनका एक्सपीरियंस सुन के मुझे समझ में आया कि किस लेवल पे स्कैम चल रहे हैं। थर्ड पार्टी हो गई और फेक काउंसलर्स हो गए, बहुत ज्यादा है मार्केट में। ये लोग ना तो कभी बच्चे को अपना रियल आईडी कार्ड दिखा पाते, ये प्रूव ही नहीं कर पाते कि हाँ हम एमिटी यूनिवर्सिटी की ही कोई अथॉरिटी हैं। ऊपर से अपना कमीशन बनाने के चक्कर में बच्चे तक ठीक से डिस्काउंट पहुंचने भी नहीं देते हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूँ कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी भी थर्ड पार्टी या फेक काउंसलर के हाथों में मत फंस जाना। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और जो पैसों का लॉस होता है वो अलग। अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए या फिर मेरे काउंसलर का नंबर चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें या फिर इस गूगल फॉर्म पे अपनी क्वेरी और अपनी डिटेल्स ड्रॉप कर दें। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी टू गेट माई रेफरल कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। तो अब सुनते हैं मेरी एकेडमिक कहानी। 2022 में बी फार्म करने के 3 साल बाद मुझे लगता है कि अपनी एकेडमिक जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत रिसर्च करने के बाद और अपनी खुद की एक दोस्त का एक्सपीरियंस सुनने के बाद मैंने अपने आप को एनरोल किया एमिटी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम में। जनवरी 2025 से अभी जुलाई चल रहा है। मेरी जो एमिटी में जर्नी है काफी स्मूथ रही है क्योंकि जो मेरे काउंसलर हैं टचवुड बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। क्योंकि देखो, ऑनलाइन कोर्सेज में कोई क्लासरूम कोर्स तो है नहीं जिसमें हमारे बहुत सारे बैचमेट्स हैं, मतलब बैचमेट्स इसमें भी होंगे पर आप उनसे उस लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाओगे जैसे कि क्लासरूम यानी कि ऑफलाइन कोर्स में करते हो। तो ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज में ना आपके जो मेंटर है, जो आपके काउंसलर है, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर वो सपोर्टेड है तो आई कैन गारंटी कि आपकी जर्नी बहुत स्मूथ रहने वाली है। तो पहला जो स्टेप रहा वो था एडमिशन प्रोसेस का। अब देखो, एडमिशन प्रोसेस पे मैंने बिल्कुल अलग से वीडियो बना रखी है सेपरेट, इसमें एक एक डिटेल मैंने बताई हुई है। तो अगर आपको एडमिशन प्रोसेस को डिटेल में जानना है तो प्लीज वॉच दिस वीडियो ऑन माय चैनल। बस एडमिशन लेते टाइम आपको एक ही चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप एक ऑथेंटिक पर्सन से ही एडमिशन लें। और हाँ, एक सीक्रेट बता दूं, अगर आपको कोई थर्ड पार्टी या फिर किसी भी काउंसलर वगैरह की कॉल आती है तो पहली बात तो आपने आईडी कार्ड देखे बिना मानना ही नहीं है कि वो रियल ऑथेंटिक पर्सन है। दूसरी बात कि वो ना आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेंगे कि मैम आज ना लास्ट डेट है, आज रजिस्ट्रेशन कर दो, आज ये कर दो, आज वो कर दो। उन सब बातों में नहीं फंसना है। एडमिशन की डेट अभी काफी लंबी है, जुलाई 2025 के एडमिशंस अभी भी चल रहे हैं। कोई भी डिटेल चाहिए हो तो प्लीज कांटेक्ट मी हियर ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। जल्दबाजी में किसी भी गलत इंसान से एडमिशन मत लेना। ये जो लास्ट डेट वाली होती है ना, सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक होती है। अब मेरे एडमिशन के ठीक 12 दिन बाद मुझे रिसीव होती है वेलकम किट, जिसका सारा मटेरियल मैंने इस वाली शॉर्ट वीडियो में दिखाया हुआ है। और एडमिशन के ठीक 21 दिन बाद मुझे रिसीव होती है बुक्स। एमिटी आपको इस तरह से पतली सी बुक्स प्रोवाइड कराता है। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस ये लोग नहीं लेते हैं। इवन ये कोरियर के थ्रू आपके घर पे एकदम डोर स्टेप पे आती हैं। एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में है हमारे 5 सब्जेक्ट और 5 की इतनी ही पतली बुक्स आती है। और इन बुक्स की खास बात ये भी है कि इसमें जो कंटेंट है ना, बिल्कुल भी इधर उधर की बकवास नहीं कर रखी, एकदम टू द पॉइंट कंटेंट है, काफी क्रिस्प है। कंसेप्ट ये बुक्स क्लियर करती हैं आराम से, मतलब अच्छी बुक्स है, पढ़ने में मजा आता है। उसके बाद होती है हमारी ओरिएंटेशन यहाँ पे दोनों तरह से हुई थी, ऑनलाइन भी हुई थी, ऑफलाइन भी हुई थी। ऑनलाइन जो थी वो तो एडमिशन के 1 महीने के अंदर हो गई थी, लेकिन जो ऑफलाइन थी वो 2-2.5 महीने उसने लिए थे। ऑनलाइन ओरिएंटेशन में आपका इंट्रोडक्शन होगा आपकी फैकल्टी से, जो भी लोग आपको थ्रू आउट द कोर्स पढ़ाने वाले हैं, और आपको एक टूर दिया जाता है आपके अमिगो पोर्टल का, जो कि आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिसपे आपकी सारी लाइव क्लासेस होंगी, सारे मॉड्यूल्स होंगे, सारे एग्जाम्स वगैरह होंगे। उसमें आपका सिलेबस डिस्कस होता है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है कोर्स से रिलेटेड, वो सब वहाँ पे बेसिक डिटेल्स, ये बेसिक डाउट्स, ये सब उस ऑनलाइन ओरिएंटेशन में लोग क्लियर करते हैं। उसके बाद होती है ऑफलाइन ओरिएंटेशन। इस बार की ऑफलाइन ओरिएंटेशन का नाम था समागम। अनफॉर्चुनेटली मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं अपने दोस्तों से पूछ के आई हूँ ताकि मैं आपको एक्सपीरियंस बता सकूँ कि उनका कैसा रहा। जो ओरिएंटेशन है उसका वेन्यू नोएडा वाला कैंपस रहा था। वहाँ पे भी सेम ही चीजें थे। प्रेजेंटेशन से आपको समझाया जा रहा था कि किस तरीके से आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि अमिगो पोर्टल काम करता है। आपकी जो फैकल्टी है जो ऑनलाइन ओरिएंटेशन में आपको वर्चुअली दिख रही थी, वो आप उनसे आप फेस टू फेस वहाँ पे मिल पाएंगे, उनसे बातें कर पाएंगे, अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। और हाँ, एंड में वहाँ पे खाना भी था।
अब बात करते हैं लाइव क्लासेस की, कि लाइव क्लासेस किस तरह से होती हैं। अमिगो पोर्टल पे ही होंगी। 15-20 दिन के बाद ही आपको आपकी मेल आईडी पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं। आप अमिगो पोर्टल पे जाते हैं, उस पे अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालते हैं, फिर आप वहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन होता है कैलेंडर नाम का, उसमें आपको पूरा शेड्यूल दिख जाएगा उस महीने का, कि कौन कौन से दिन पे क्लासेस है, किस किस सब्जेक्ट की क्लासेस है और कितनी टाइमिंग पे है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब कौन सी क्लास होने वाली है, आपको अच्छे से पता होगा पहले से ही। देखो, जो एमईटी के ऑनलाइन कोर्सेज है उसमें पूरे इंडिया के ही बच्चे होते हैं और इवन फॉरेन स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो जो क्लासेस शुरू होती हैं उनका जो मीडियम ऑफ इंटरेक्शन होता है वो इंग्लिश ही रहता है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट तो आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं। इनफैक्ट आप जितना ज्यादा क्लासेस में इंटरेक्ट करेंगे अपनी लैंग्वेज में, अपनी हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी, तो जो क्लास है वो उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाती है। कहने का मतलब कि लाइव क्लासेस किस तरह से चल रही है उसमें फैकल्टी का तो रोल होगा, लेकिन आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितना उसको इंटरेक्टिव बना रहे हैं, आपका भी पूरा रोल होगा। जहां तक बात रही टीचर्स की, वो अपनी प्रेजेंटेशन बना के लाते हैं। अगेन, प्रेजेंटेशन बहुत क्रिस्प होती है, टू द पॉइंट बात करी जा रही होती है उसमें, और जो टीचर्स होते हैं वो क्विजेस वगैरह भी लाते हैं ताकि क्लास को वो और इंटरेक्टिव बना सके और इंटरेस्टिंग बना सके। इनफैक्ट ये जो कोर्सेज है ना बहुत ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है, मतलब सारी चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्प तरीके से पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा बकवास यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ज्यादातर वर्किंग जो लोग हैं वही प्रेफर करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज को, तो उनके लिए टाइम इज करेंसी, उनको अपना टाइम बहुत ज्यादा बचाना होता है। तो ये जो कोर्सेज है वो वर्किंग प्रोफेशनल के बिजी स्केड्यूल को देखते हुए ही डिजाइन किए गए हैं। अभी जो फैकल्टी है उसके अलावा आपको एक एआई प्रोफेसर भी मिलता है पोर्टल पे, जो आपकी सारी क्वेरीज को एड्रेस करता है, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो या फिर वो कोई टेक्निकल चीज हो। अब एआई तो एआई है, उससे तो जो पूछे वो बता देगा। आप अपनी जो फैकल्टी है जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो। आपके पोर्टल पे एक ऑप्शन होता है कोर्सेज का, उसमें जाके एक ऑप्शन मिलता है कंपोज का, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी फैकल्टी को ईमेल्स लिख पाएंगे। तो अपने डाउट्स आप लाइव क्लासेस में भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप उन्हें मेल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब मैंने कैंपस को विजिट किया था तो कैसे कैसे चीजें हुई थी। देखो, कैंपस में एंट्री करने के लिए चाहिए होगा आपको एक ईआईडी कार्ड, वो भी पोर्टल से ही मिल जाएगा आपको। उसका है तो प्रिंट निकाल लेना, फिर स्क्रीनशॉट सिक्योरिटी गार्ड को दिखा देना, दे विल अलाउ यू टू एंटर द यूनिवर्सिटी कैंपस। लेकिन अगर आप एमईटी के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नहीं है तो आपको एंट्री के लिए गेट पास चाहिए होगा, और अगर गेट पास चाहिए तो अगेन आई एम हियर, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपनी डिटेल्स ड्रॉप करना, किन किन लोगों के साथ आ रहे हो, जैसे अपने साथ अपने मम्मी पापा भाई बहन जिसको भी ला रहे हो उनकी भी डिटेल्स शेयर करना, और मैं आपको अपने काउंसलर से पास बनवाकर फॉरवर्ड कर दूंगी। एडमिशन के बाद आप अपने ईआईडी कार्ड को यूज करते हुए लाइब्रेरी में जा सकते हैं, वहाँ पे कितनी भी देर बैठ के पूरी बुक्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे सभी तरीके की बुक्स हैं, इवन लिटरेचर भी है, साइंस एंड टेक भी है, मतलब सारी ही बुक्स हैं जैसी लाइब्रेरी में होती हैं। लेकिन आप वहां से बुक्स इशू नहीं करवा सकते हैं, मैं पहले ही बता दूं, आप बुक्स इशू करा के अपने घर नहीं ला सकते हैं। बाकी एमईटी की जो लाइब्रेरी है वो काफी अच्छी है, काफी बड़ी है, 3 उसमें फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं और ऊपर के जो 2 फ्लोर है उस पर भी एक लाइब्रेरी अटेंडेंट होता है, ताकि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक्स कहाँ मिलेगी तो आप उनसे पूछ के आराम से वो बुक ढूंढ सकते हैं। कैंपस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे एच ब्लॉक में कैफेटेरिया है, वहाँ पे हॉस्टल मेस है, सबवे है, डोमिनोज है, सीसीडी है, अमूल है, वहाँ पे सब कुछ है। लेकिन हाँ, लाइब्रेरी के अंदर कुछ भी खाना पीना अलाउड नहीं है, आप बाहर ही खा पी के तभी लाइब्रेरी में जाना। मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन उससे पहले एग्जाम शुरू होने से 1-2 हफ्ते पहले एमईटी आपको ऑफलाइन डाउट क्लासेस प्रोवाइड कराता है, जिसमें 4 से 5 दिन की विंडो होती है, जिसमें आप कैंपस में जाके अपनी फैकल्टी से फेस टू फेस जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, जो भी आपकी क्वेरी आ रही है, उनको एड्रेस कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं। जो क्लासरूम्स है वो ऑब्वियसली काफी बड़े बड़े हैं। आपके डाउट क्लासेस में जो जितने भी 5 सब्जेक्ट है अगर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो एक एक करके जो फैकल्टी आपकी है वो आएगी और आपको 1-1 घंटा सब्जेक्ट्स पढ़ाएगी। क्लासेस होती हैं सुबह 9 से 4 तक। जो कुछ चीजें हैं जैसे कि ओरिएंटेशन हो गई या फिर डाउट क्लासेस हो गई या फिर कॉन्वोकेशन हो गई, एमईटी ऑफलाइन भी प्रोवाइड करा देता है, ताकि जो बच्चे चाहते हैं आना, कॉलेज लाइफ थोड़ा एक्सपीरियंस करना, उनके लिए भी चीजें मैनेजेबल हो जाएं। अब मैं बात करती हूँ एग्जाम्स की। देखो, ये जो ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम है या फिर एमईटी के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ये ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो इसीलिए ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ऊपर से आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम की। यानी कि अगर आपका एक एग्जाम मान लो आज है, तो आज ही के दिन में ना आपको 4 स्लॉट्स मिलेंगे, सुबह का, शाम का, दोपहर का या फिर रात का। 2-2 घंटे के स्लॉट्स होते हैं, इसमें से आप कोई भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि एग्जाम से 48 यानी कि 48 आवर्स पहले ही उसे बुक कर लेना, वरना एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है। और रियल एग्जाम से पहले एक मॉक टेस्ट भी होता है। मॉक टेस्ट के मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ते हैं, वो सिर्फ इसलिए हो रहे होते हैं ताकि आपका जो सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है, उसकी कंपैटिबिलिटी चेक कर ली जाए कि इस सिस्टम से एग्जाम देना पॉसिबल है भी या नहीं। ऐसी एक मॉक टेस्ट की पूरी वीडियो मैंने बना के यहाँ पे डाली हुई है। इस वीडियो में एक एक डिटेल है एग्जाम से रिलेटेड, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में है।
तो अगर आपको एग्जाम्स की डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो प्लीज रेफर टू दिस वीडियो, मेरे चैनल पे पड़ी है। अगर मैं आपको ये पूरे 6 महीने यानी कि एक सेमेस्टर का एक्सपीरियंस जो है वो समराइज करके आपको बताना चाहूँ तो मैं रेट करूंगी 9.5 आउट ऑफ 10। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी हियर ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, और कॉल मत करा करो, व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो। तो दिस इज इट फॉर आज की वीडियो। लाइक कर देना, कॉमेंट भी कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली ऑफ कोर्स, एंड बाय बाय।